गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू मिथिला नर्सिंग क्लासेस। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टाफ नर्स की वैकेंसीज के ऊपर। बिहार की वैकेंसीज आई है, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ऐसी वैकेंसी हर साल निकलते रहती है, और इसका क्या सिलेबस है, इसका एग्ज़ाम कैसे हम क्लियर करेंगे, तो इसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। वेतनमान क्या होगा, क्या सैलरी है, ये आप देख सकते हैं। 9300, 9300, और उसके बाद 34,800 तक का जो है वेतन आपको मिल सकता है। और ग्रेड पे जो है 4600 का यहाँ पर दे रखा है। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे टोटली। और क्या इसका सीट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप खुद से इसका पीडीएफ मैं इस वीडियो के नीचे ऐड कर दूंगा, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं जो सिलेबस की और कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या सिलेबस कवर करना है। इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है बच्चों के द्वारा। बेसिक साइंस में आप देख सकते हैं आपको बेसिक कुछ साइंस के बारे में मालूम होना चाहिए, जिसमें एनाटॉमिकल एंड बायोकेमिकल स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड फैक्टर विच में डिस्टर्ब दीज एंड मैकेनिज्म ऑफ डिस्टर्बेंस। हमें क्या बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए हमारे क्या स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे हमने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था एनाटॉमिकल पोजीशन, जिसमें हमने बहुत सारे बॉडी के पोजीशंस देखे थे, बहुत सारे हमने एनाटॉमिकल टर्म देखे थे। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जैसे हमने टीयरिंग के बारे में देखा था, पेन के बारे में हमने देखा था, तो उन सभी का जो है आपके पास नॉलेज होना चाहिए। बेसिक ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब हमने माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा था तो उसमें हमने माइक्रोब्स के बारे में भी पढ़ा था। तो थोड़ा बहुत आपको माइक्रोब्स के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए, और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा डिजीज काउज करता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए डिस इन्फेक्शन एंड स्टरलाइजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन द हॉस्पिटल। कैसे हम हॉस्पिटल के अंदर डिसइंफेक्शन प्रोसेस करते हैं, स्टरलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। चौथा जो आपको पता होना चाहिए वो है कलेक्ट एंड हैंडल स्पाइसमेन ऑफ वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट। कैसे हम सैंपल कलेक्शन करते हैं, स्पूटम कलेक्शन कैसे होता है, यूरिन का कलेक्शन कैसे होता है, और जब हम कलेक्शन करते हैं तो उसका हैंडलिंग, रख रखाव कैसे उसका हम करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। एनुमरेट वेट एंड मेजर्स एंड डेमोन्स्ट्रेट स्किल इन कैलकुलेशन ऑफ डोज एंड प्रिपरेशन सॉल्यूशन। क्या आपका जो है डोज होना चाहिए मेडिसिन के बारे में, वो भी आपको पता होना चाहिए। और डेमोन्स्ट्रेशन कैसे हम जैसे लगाते हैं, आईएम कैसे लगाते हैं, आईएम कितने एंगल पे लगता है, आईवी कैसे लगता है, इंट्राडर्मल कैसे लगता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। रीड एंड इंटरप्ट प्रिस्क्रिप्शन एंड केयर फॉर ड्रग्स अकॉर्डिंग टू देयर रेगुलेशन। आपको जो है पर्चा पढ़ना चाहिए। ड्रग्स जो लिखते हैं डॉक्टर, जिसपे लिखते हैं कि कौन सा दवाई कब लगना है, जैसे बीडी क्या होता है, टीडीएस क्या होता है, ओडी क्या होता है, इन सभी का जो टर्म है वो आपको पता होना चाहिए। डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन डिफरेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम है, जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इन सभी सिस्टम के ऊपर जो है कौन कौन सी ड्रग एक्ट करती है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे आपको जीआई डिसऑर्डर के ऊपर कौन सी ड्रग है, कौन सी ड्रग जीआई के ऊपर वर्क करती है, कौन सी ड्रग आपका ब्रोंकोडायलेटर है, कौन सा ड्रग आपका जो है वेजोडायलेटर है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। रिकॉग्नाइज द टॉक्सिक सिम्टम रिलेटेड टू ड्रग एंड पॉइजन्स। टॉक्सिसिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ड्रग्स का क्या कॉमन साइड इफेक्ट है, पॉइजन का क्या साइन एंड सिम्टम्स है, तो ये सब आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज। बेसिकली इन सभी का जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए बेसिक साइंस के ऊपर। यही तो हम पूरी नर्सिंग में हमने पढ़ा है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट बाई आता है। कुछ सब्जेक्ट का भी आपका अहम रोल है, जैसे कि न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, जो कि ये बिहार गवर्नमेंट ने रिलीज किया है कि आपको ये सब पढ़ना है। वेरियस न्यूट्रिएंट एंड देयर इंपोर्टेंस इन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, अब आपको उन सभी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन के बारे में क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। डाइट प्लान, कौन से डिजीज के लिए कौन सा डाइट, जैसे डायबिटिक है तो कौन सा डाइट, हाइपरटेंशन है तो डैश डाइट, तो इन सभी जैसे डाइट आपको कीटोजेनिक डाइट, डैश डाइट, इन सभी डाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद किस एज के ग्रुप को, जैसे अगर 6 मंथ के बेबी है तो उसको हम कौन सा डाइट देंगे, 8 मंथ का बेबी है तो हम उसको क्या देंगे, 10 साल के बच्चे को हम कौन सा डाइट देंगे, 55 साल के बड़े बुजुर्ग को हम क्या डाइट देंगे, और 70-80 साल के बुजुर्ग आदमी को हम क्या डाइट देंगे, ये भी हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। फिर आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड देयर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। आपको जो है न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी है उनके बारे में भी, उनके मैनेजमेंट के बारे में, उनके प्रिवेंशन के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे विटामिन ए का डेफिशिएंसी हो जाना, विटामिन बी का डेफिशिएंसी हो जाना, विटामिन बी12 का डेफिशिएंसी हो जाना, इन सभी के प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बाद है प्लान थेरेपेटिक डाइट फॉर वेरियस डिजीज कंडीशन, जो कि हमने आपको पहले बता रखा है। फिर आता है साइकोलॉजिकल, मेंटल एंड साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग कई बच्चे को
मुश्किल भी लग सकता है और कई बच्चे को आसान भी लगता है, क्योंकि इसका जो टर्म है थोड़ा कुछ बच्चे को समझ में नहीं आता। तो आपको जो है बेसिकली थोड़ा थोड़ा करके जो है साइकोलॉजी आपको पढ़ना है। अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी है आपके लिए, बहुत आसानी से इसको आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को। फंडामेंटल नर्सिंग में आप नर्सिंग के प्रोफेशन के स्कोप को, एथिकेट को, इथिक्स को, क्या इसका रूल है, क्या इसका जो है आप कह सकते हो किस किस जगह पे स्कोप है, तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, कंजेनाइटल एंड सेफ इन्वायरमेंट टू द पेशेंट, कैरी आउट द बेसिक प्रोसीजर फॉर द केयर ऑफ द पेशेंट, अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिकल प्रिंसिपल, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोई पेशेंट है, कोई पेशेंट आपका जो अनकॉन्शियस है तो उसको कैसे केयर देंगे, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। मेक ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड, ऑब्जर्वेशन करना है आपको, रिकॉर्ड को मेंटेन करना आना चाहिए। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड कैरी आउट ट्रीटमेंट, जैसे आप कोई मेडिसिन है उसको, जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है तो उसको हम कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, कैसे हम ट्रीटमेंट को प्रोसेस करेंगे, तो ये पता होना चाहिए। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट एंड नर्सिंग केयर, रिकॉर्ड का मतलब गुड, आपको जो रिलेशनशिप एक जो एनपीआर मेंटेन कैसे करते हैं वो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पर्सनल, इन्वायरमेंटल, सोशल, कल्चरल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ इंडिविजुअल, अब आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डिंग भी कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि पर्सनल इन्वायरमेंटल में क्या क्या है, जैसे जो रूरल एरिया से आ रहे हैं क्या चेंजेस ला सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल में, बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो कि हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा है। कैसे हम एक सोसाइटी के अंदर डिजीज जो स्प्रेड हो रहा है कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम उसको रोक सकते हैं। नीड फॉर हेल्थ एजुकेशन एंड इवैल्यूएट द इफेक्ट्स ऑफ द सेम पेशेंट, हमें जो है आपका जो एपिडेमियोलॉजी है वो आपको समझ में आना चाहिए, उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना। और क्या है हम जो है कैसे कैसे क्या मतलब ऑडियो विजुअल लैब एड्स जो है इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं जो कि हमने पढ़ रखा है। डिमोन्स्ट्रेट स्किल ऑफ मेडिको सोशल वर्क, कैसे हम सोसाइटी के अंदर वर्क कर सकते हैं। प्रिंसिपल पता होना चाहिए, मदर का कैसे केयर करना है, चिल्ड्रन का कैसे केयर करना है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल अमॉन्ग दिस चिल्ड्रन एंड दे टेक नेसेसरी एक्शन इन क्लिनिक्स, बच्चों को एजुकेट करने के लिए हमें एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में आप पढ़ लेना। एजुकेट द कम्युनिटी अबाउट नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप पढ़ लेना। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, देखो आप कोई सा भी एग्जाम दो कम्पिटिटिव, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बहुत ज्यादा वेटेज रखता है तो इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जो है आप क्या पढ़ सकते हो, डिजीज कंडीशन पढ़ सकते हैं, कॉमन मेडिकल सर्जिकल कंडीशन पढ़ सकते हैं, जैसे कि हर्निया क्या होता है, इसमें कोलिलिथियासिस पढ़ सकते हैं, है ना। इन सभी के अंदर जो है क्या आता है, सर्जरी आ जाता है, तो सर्जरी वाले डिजीज आपको पढ़ना है, ये आपको बता रखा है सिलेबस के अंदर। प्रोवाइड पेशेंट सेंटर नर्सिंग इन द कॉमन मेडिकल सर्जिकल कंडीशन, सर्जिकल कंडीशन इसमें काफी ज्यादा इसमें पूछा जा रहा है। प्रिपेयर ऑपरेशन थिएटर, कैसे ऑपरेशन थिएटर को प्रिपेयर करना वो आपसे पूछा जा रहा है। कॉमन इक्विपमेंट के बारे में पूछा सकता है, जैसे कि आईबी इन्फ्यूजन पंप, उसके बाद जो है आपसे डायलिसिस मशीन के बारे में पूछा जा सकता है, आपके बारे में वेंटिलेटर क्या होता है, सी पैप क्या होता है, बाई पैप क्या होता है, इन सभी का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। एक्सप्लेन द एनेस्थीसिया, कौन कौन सी एनेस्थेटिक ड्रग्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या उसका डेंजर साइन है, कैसे हम एनेस्थेसिस पेशेंट का केयर कर सकते हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज ले लेना आप। रिकॉग्नाइज एंड प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड केस ऑफ कॉमन इमरजेंसी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर है पीडियाट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर जो है आप साइकोलॉजिकल नीड्स चिल्ड्रन का क्या है डिफरेंट एज पे, ये आप पढ़ लेना, इसमें जो इरेक्शन का थ्योरी आता है ये सब आप पढ़ लेना। उसके बाद जो है एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल, क्या बेसिक प्रिंसिपल है पीडियाट्रिक नर्सिंग का, ये पढ़ लेना, जो आपका जो है चाइल्ड सेंटर्ड होता है, इसमें जो इन्वायरमेंटल सेंटर होता है, फैमिली सेंटर्ड होता है, तो इन सभी के चीज का जो प्रिंसिपल है इसको पढ़ लेना आप। प्रोवाइड नर्सिंग मैनेजमेंट टू न्यूनेट्स एंड चिल्ड्रन विद मेडिकल एंड सर्जिकल डिसऑर्डर, क्या सर्जिकल डिसऑर्डर मेडिकल डिसऑर्डर चिल्ड्रन के अंदर है वो पढ़ लेना। रिकॉग्नाइज इमरजेंसी इन न्यूनेट्स एंड चिल्ड्रन, टेक एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड मेजर्स, ये पढ़ना आपको फर्स्ट एड इन न्यूनेट्स। फिर आपको नॉर्मल न्यूबॉर्न लो बर्थ वेट बेबी, ये एलबीडब्ल्यू आप जरूर पढ़ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है गायनिक नर्सिंग, गायनेकोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा पढ़ना, आप चाइल्ड बर्थ के बारे में पढ़ना, एंटीनेटल केयर ऑफ मदर के बारे में पढ़ना, एपिस्टोमी के बारे में पढ़ना, सूचर कैसे लगता है, फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री टीयर आपके बारे में पढ़ना, डोमिसलरी सर्विसेज एंड चिल्ड्रन, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन ऑब्स्टेकल इमरजेंसी, ये सभी आपका जो है थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज। उसके बाद जो है आपका नर्सिंग ट्रेन से थोड़ा अब क्या एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, जैसे प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट लेवल पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न क्या होता है, इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशनशिप क्या है, प्रिंसिपल, ये सब थोड़ा नर्सिंग सिलेबस से थोड़ा हटके है पर ये भी आपको इसका भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो ये आप जो है इतना हमारा आज का इस वीडियो में बात थी। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, मैंने धीरे धीरे करके इस सिलेबस को कवर कर रहा हूँ, तो हमने एनाटॉमी के ऊपर अभी बनाया है वीडियो, अब फिजियोलॉजी के ऊपर बनाएंगे। जब तक आप, मुझे लग रहा है ये वीडियो आप देख रहे हैं तब तक मैं शायद इस पूरे सिलेबस को कवर कर दूं, तो एक बार हमारे चैनल को विजिट जरूर कर लेना और उसके अंदर जो आपको बेनिफिट जो आपको लगे सिलेबस के अंदर का आपका जो है टॉपिक है तो आप उसको देख लेना। और हाँ, मैं यहाँ पर बैठ के देखो कोई भी लाइक कमाने का या फिर ऐसे पैसा अर्न करने का देखो मेरा एम नहीं है, मेरा एम है कि कुछ नॉलेज मैं स्टूडेंट को प्रोवाइड करूं। तो अगर आपको लगता है क्वालिटी एजुकेशन मैंने प्रोवाइड किया है वो भी फ्री में, मैंने आपको नॉलेज गेन करवाया है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए बस मुझे नीड है सब्सक्राइब की, तो एक लाल बटन होगा उसको आप दबा सकते हैं। थैंक यू।